क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड इनवर्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। और उन्हीं इनवर्स फंक्शन की हमने डोमेन और रेंज भी निकालनी है, ठीक है जी। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक कंडीशन है कि एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप आपने ये करना है कि एफ ऑफ एक्स को वाई रखना है एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर आपने लिखना है कि इंटरचेंज एक्स एंड वाई, यानी कि जहाँ पर y होगा वो x में कन्वर्ट हो जाएगा और जहाँ x होगा वो y में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3 इधर आएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर बच गया वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से, ठीक है जी। ये इससे कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर रूट और यहाँ पर आ गया प्लस माइनस। तो ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया जी फंक्शन हमारा। तो y को रिप्लेस करवा देंगे इन्वर्स से इस तरह, ठीक है जी। और यहाँ पर प्लस माइनस एक्स प्लस 3 अंडर रूट है। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा वो हमें पता चलेगा कंडीशन से। कंडीशन हमारे पास थी कि x जो है वो लेस देन है और इक्वल्स टू है 0 के। देखिए जी, अगर आपके पास कंडीशन लेस देन आ जाए तो ये जो जमा माइनस में आपका फंक्शन आया आपने इसको माइनस में लिखना है, अगर ग्रेटर देन आ जाए तो प्लस में लिखना है। तो ये फंक्शन हमारा इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे, ठीक है जी। आपने एक बात याद रखनी है कि डोमेन फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपल फंक्शन जो है उसकी डोमेन जो होती है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है, और जो सिंपल फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है। तो हमें फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालना आता है, हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज निकालेंगे और फिर उसको इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक हो गया जी। तो अब कुछ रफ वर्क हमें करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले फंक्शन लिख लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 और कंडीशन अपने पास ये बढ़ी है, ठीक है। एक्स क्या है जी, लेस देन है या बराबर है किसके, 0 के। तो इसके लिए हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं समझने के लिए। ये आ गया हमारे पास 0, 0 से लेस जाना है तो इसका मतलब -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और ये अप टू माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो डोमेन तो हमें इस कंडीशन से पता चल जाएगी, ठीक है। 6 के 6 जो क्वेश्चंस हैं उसमें डोमेन जो होगी वो हम इस तरह से निकालेंगे कि जो कंडीशन दी होगी उसके थ्रू। तो ये हमारे पास जा रहा है जी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ठीक है जी। 0 शामिल है तो ये क्लोज्ड इंटरवल में ऐसे आ जाएगा। तो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन आ गई। अब हमने निकालनी है रेंज। चलिए जी रेंज भी निकालते हैं। तो फंक्शन हम दोबारा लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब ये जो इनपुट वैल्यू, डोमेन हमारी इनपुट वैल्यू होती है ना, ये इनपुट वैल्यू हम कुछ पुट करवाएंगे और देखेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो इनपुट वैल्यू है ये पुट कराना शुरू करेंगे। 0 है जी हमारे पास, पहले 0 पुट कराएंगे तो जाहिर सी बात है ये -3 हो जाएगा, थोड़ा क्या कहते हैं डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है। 0 पुट कराया, उसके बाद नीचे की तरफ आना यानी -1 पुट करवाना, -1 पुट कराएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 तो ये -2 हो जाएगा, सही है। उसके बाद अगर -3 पुट करवाते हैं, सॉरी -2 पुट करवा लेते हैं पहले। -2 पुट करवाएंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3, तो 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा, ये आ गया 4 -3 तो ये प्लस का 1। अच्छा जी, अब ये प्लस यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एक दो वैल्यूज और पुट करवा लेते हैं, -3 पुट करवाएंगे तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर -3, 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 -3 पॉजिटिव 6 आएगा। तो ये कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। तो ये जो 0 पुट कराने से आपके पास आंसर आया आप वो लिखेंगे -3, -3 से किसकी तरफ जा रहा है जी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। अब यहाँ पर जो कंडीशन थी इसमें इक्वल का साइन है तो ये -3 इसका मतलब है इंक्लूडेड है और यहाँ पर ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये अभी हमारे पास जो डोमेन आई है फंक्शन की और रेंज आई है फंक्शन की। अब हम यहाँ लिखेंगे डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले बताया कि जो रेंज होती है फंक्शन की वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन जाती है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे
और जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। तो रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये फंक्शन की जो डोमेन बनी थी हमारी अब रेंज बन गई है इनवर्स फंक्शन की। ठीक है जी। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 6x+4। कंडीशन हमारे पास है जी x लेस देन है -3 से। तो पहला स्टेप, इसको y में कन्वर्ट किया हमने, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x+4। फिर हमने लिखा जी इंटरचेंज x एंड y। तो ये y था, x हो गया, ये x स्क्वेयर है, y स्क्वेयर हो गया, प्लस 6y हो गया, प्लस 4 इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 4। x इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा, इधर 0 बच गया। इसको थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम ये करेंगे कि ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और क्वाड्रेटिक फंक्शन में पुट करेंगे। ये देखेंगे, ए इक्वल्स टू हमारे पास बन गया 1, बी हमारे पास बन गया 6 और सी हमारे पास बन गया ये यहाँ से यहाँ तक 4 माइनस एक्स। ठीक है जी। अब सॉल्व किसके लिए करेंगे, y के लिए, सॉल्व फॉर y। ठीक है जी। y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी। इसमें वैल्यूज पुट करा देंगे हम। y इक्वल्स टू b की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा -6 प्लस माइनस, हाँ जी 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36 हो जाएगा, -4 इंटू a की जगह पे 1, c की जगह पे आ जाएगा जी 4 माइनस एक्स, डिवाइड बाई 2 इंटू a की जगह पे आ गया 1। मजीद थोड़ा सॉल्व करते हैं जी। y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया जी -6 प्लस माइनस 36, हाँ जी माइनस, ये देखिए 4 कम 4 हो जाएगा। अब 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जो 16 माइनस के साथ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4x से मल्टीप्लाई करके 4x हो गया, 2 2 हो गई। y इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस, हाँ जी 36 में से आप 16 निकाल दीजिए, 6 कैंसिल हो गया, 30 में से 10 गया, 20 बच गया जी, 20 प्लस 4x बच गया हमारे पास, डिवाइड बाई 2। अब ये स्क्वायर रूट में से अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो हम वो कॉमन लेंगे ताकि स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए। तो y इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस, तो मैं इसमें से 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 कॉमन लूंगा तो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। जब उस 4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बच गया जी, 4 कॉमन लेने से 4 5 are 20, 4 1 are 4 और ये x बच गया। ठीक है जी, डिवाइड बाय 2। आगे चलेंगे जी, y इक्वल्स टू, अब इसमें से 6 और ये 2, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है जी, 2 कॉमन लिया हमने, 2 3 are 6 प्लस माइनस 2 से 2 कैंसल, स्क्वायर रूट में हमारे पास आ गया 5 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जी हमारे पास, और y इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस माइनस 5 प्लस एक्स का अंडर रूट। ठीक है। तो अब दो चीज़ें रह गई हैं कि y को इन्वर्स में कन्वर्ट करना है, रिप्लेस y इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू -3। अब ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो यहाँ हम कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन है लेस देन में, तो बेटा ये आपका आ जाएगा माइनस में। ठीक है जी, लेस देन होगा तो माइनस में। तो ये आपका इन्वर्स फंक्शन तो आ गया है। ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, इसी की डोमेन और रेंज निकालेंगे। ठीक है। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसी तरह हम इसकी रेंज निकालेंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन की थी, सेम है ये। हाँ जी, डोमेन तो हम लेंगे कंडीशन के थ्रू। ठीक है जी, -3 मान लो जी, ये यहाँ पर -1 -2 पीछे की तरफ आ रहे हैं, -3 -4 और ये चलता जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो ये -∞, -3 और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट आ गई। अब हमने क्या करना है जी, इसकी रेंज निकालनी है। तो फंक्शन लिख लेते हैं हम, फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4। तो पहले हम -3 पुट कराते हैं जी, -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 -4, हाँ जी 3 का स्क्वायर 9 हो गया,
प्लस माइनस माइनस 6 थी 18 हो गया, माइनस का 4, सॉरी माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है। तो जी 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया हमारे पास, माइनस का 18, तो ये माइनस का 5 बच गया। ठीक है, 2 4 वैल्यू और पुट करा लेते हैं, -3 पुट कराइए, अब -4 पुट कराते हैं जी। -4 पुट कराएं जी फंक्शन में, -4 का स्क्वायर, ठीक है, +6 इंटू -4, इसको थोड़ा रेज कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, याद रखना है आपने कि -5 आया था, ठीक है, यहाँ पर -5 आया था, ठीक। तो -4 पुट करवाया जी, +4, ये हो जाएगा 4 चौक 16, जमा माइनस माइनस 6 चौक 24, जमा 4, 16 और 4 हो गया जी 20, -24, ये हो गया हमारे पास माइनस का 4। तो -5 -4, आगे शायद -3 आ जाए, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर मान लो -5 था, देखिए -5 आया, फिर अगला जवाब क्या आया, -4 आया। ठीक है, अब देखते हैं -3 -2 इस तरह कुछ आता है या नहीं, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या नहीं। तो अभी हमने -4 पुट करा, अब -5 पुट कराते हैं जी। -5 का स्क्वायर +6 इंटू -5 +4, 25 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6 5 30 हो गया बेटा ये आपका, +4, 25 + 4 29 -30, ये जाएगा -1। तो अभी यहाँ पर आ गया जी। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉजिटिव आता है कि नहीं। अब हम क्या लेते हैं, -5 ले, -6 ले लेते हैं। -6 का स्क्वायर +6 इंटू -6 +4, 36 हो गया, -6 6 36 +4, ये इससे कैंसिल हो गया, 4 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे कहीं आ गया होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन हम लेंगे कि -3 पुट कराने से हमारे पास जो आंसर आया था -5, तो ये बेटा आपका आ जाएगा -5, और यहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी आ गया। ठीक है जी, तो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन आ गया। अभी हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स करवा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। इसको रेज कर लेते हैं ताकि जगह बन जाए थोड़ी। ठीक है जी, इस तरह से, और पेन लिया हमने। अब हमने लिखा जी डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की डोमेन ले रहे हैं जी। तो जो रेंज बनी है फंक्शन की, वो डोमेन बन जाएगी इनवर्स फंक्शन की। इसी तरह रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, तो अब डोमेन ऑफ द फंक्शन लिख देंगे -∞ से -3। तो ये बेटा आपका सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ठीक है जी, चलिए थर्ड पार्ट है हमारे पास, f(x) = 2x² - 8x + 11। तो y = हो जाएगा 2x² - 8x + 11। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इंटरचेंज करवा देंगे, इंटरचेंज x एंड y, x एंड y। तो ये y था, ये x हो गया, 2x² यानी 2y² हो जाएगा, -8x यानी -8y हो जाएगा, +11। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल ये, थोड़ा सा। हाँ जी, ये 2y² - 8y + 11, x इधर आके माइनस का x हो जाएगा 0, उसको सीधा करके लिखेंगे 2y² - 8y + 11 - x = 0। ठीक है जी, अब इसमें से क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। a = 2, b = -8, c = 11 - x। सॉल्व फॉर y, सॉल्व फॉर y, चलें सॉल्व करते हैं। y = -b + -b² - 4ac/2a। हम इसकी वैल्यूज पुट कराते हैं, y = देखिए जी, ये b की वैल्यू भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। b का स्क्वायर यानी कि -8 का स्क्वायर लेंगे 64 हो जाएगा, प्लस का -4 आ गया फार्मूले का, a की जगह पे 2 और c की जगह पे 11 - x आ गया। डिवाइड में हमारे पास है 2 इंटू ए की जगह पे 2 आ गया। ठीक है जी, आगे चलेंगे। y = 8 प्लस माइनस, हाँ जी 64 माइनस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 11 - x हो जाएगा डिवाइड बाई 4। y = 8 प्लस माइनस माइनस
64 माइनस, हाँ जी 11 को 8 से, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8x हो जाएगा डिवाइड बाय 4। हाँ जी, अब 88 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाँ जी 8 में से 4 जाएंगे जी 4 आ जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे 2 आ जाएगा, यानी कि 24। अब बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास माइनस है तो यहाँ पर माइनस का 24 प्लस 8x हो जाएगा जी, इस तरह से डिवाइड बाय 4। अब हम क्या कॉमन ले सकते हैं, अब हम फिर यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, ठीक है। 4 कॉमन लेने का मकसद ये है कि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनता है, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाए, तो ये 2 बाहर आ गया। तो असल में जो हमने लिया था वो 4 कॉमन लिया था, तो 4 के डिवाइड उसको डिवाइड करेंगे तो 6 में जाएगा, 6 जो 24 होता है, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा डिवाइड बाय 4। 2 कॉमन आ रहा है जी इसमें से, 2 4 आर 8 प्लस माइनस 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 6 प्लस 2x डिवाइड बाय 4। 2 से डिवाइड करा देंगे जी इसको, 2 1 2 2 2 4, ये हमारे पास बनेगा 4 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस 2x और 2, और ये प्लस माइनस में आ रहा है तो अब हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करवा लेंगे, तो y को रिप्लेस करवा देंगे इनवर्स फंक्शन से इस तरह से। और अब हम देखते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है। कंडीशन भैया इसकी है x ग्रेटर देन है माइनस 2 से, ग्रेटर देन है तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 6 प्लस 2x डिवाइड बाय 2। तो ये बेटा आपका आ गया है इनवर्स फंक्शन। तो अब हम फंक्शन के थ्रू इसकी डोमेन और रेंज भी निकालेंगे, ठीक है जी। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन और रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। रफ वर्क में हम क्या करते हैं, फंक्शन लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11, ठीक है। और कंडीशन है अपने पास x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है 2। तो ये तो साफ पता चला डोमेन के लिए कि ये मान लो ये +1 है, ये +2 है, तो इसे ऊपर की तरफ ही जाना, 3 4 5 6, तो यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। तो +2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वल आ गया इस वजह से, ठीक है। तो अब रेंज में हम आ जाते हैं जी, रेंज के लिए फिर फंक्शन लिख लेते हैं ज़रा, ठीक है जी। अब 2 है यहाँ पर, 2 से ऑनवर्ड हम पुट करवाना शुरू करेंगे, इनपुट वैल्यू हमारी पहले 2 है, 2 इंटू, हाँ जी x की जगह पे 2 पुट कराएंगे, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा बेटा, ये 4 दूनी 8 माइनस 16 जमा 11, तो 11 और 8 हो गया आपका 19 माइनस 16, 19 में से 16 जाएंगे बेटा आपके पास बचेगा 3। चलिए जी 2 पुट करा लिया, अब 3 पुट करा के देखते हैं क्या आता है जी। 2 इंटू 3 का स्क्वायर लेंगे 9 हो जाएगा, माइनस 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस 11, तो 9 दूनी 18 हो गया जी, माइनस 24 जमा 11, तो 11 और 18 कितना हो गया आपके पास, 10 20 और ये 29 हो जाएगा, 29 माइनस 24, तो 29 में से 24 आप निकालेंगे तो प्लस का आपके पास 5 आ रहा है, तो बेटा ये तो पॉजिटिव आ रही है ना वैल्यू, तो ये भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो 2 पुट कराने से जो हमारा आंसर आया था वो आया था जी 3, ठीक है। तो 3 से लेकर के पॉजिटिव इन्फिनिटी जो है ये आपका रेंज आ गया, ठीक है। रेंज किसका है जी, फंक्शन का रेंज है, ठीक है, फंक्शन का रेंज है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इनवर्स में लिखेंगे डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो वो रेंज लिख देंगे हम फंक्शन की। इसी तरह रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो डोमेन हमारे पास ये पड़ी है, ये लिख देंगे, तो इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होगा, इस तरह कह लें आप। चलिए पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6, और कंडीशन है हमारे पास x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है। तो फर्स्ट स्टेप इसको y में कन्वर्ट किया हमने, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6। सेकेंडली हमने क्या किया, इंटरचेंज करवा दिया जी, इंटरचेंज x एंड y, x और y को इंटरचेंज करवा दिया, y की जगह पे x आ गया जी, 3y स्क्वायर हो गया माइनस 2y प्लस 6, थोड़ी तरतीब लगा लेते हैं इसमें, 3y स्क्वायर माइनस 2y
प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस का एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। सीधा करके लिखेंगे इसको 3y² माइनस 2y प्लस 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब इसकी ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे। हमारे पास ए है अभी यहाँ पर 3, बी हमारे पास है -2 और सी हमारे पास है 6 माइनस एक्स। अब हम करेंगे सॉल्व फॉर वाई। वाई के लिए हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि जी वाई इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2। वैल्यूज पुट कराएंगे जी वाई इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू है -2 प्लस माइनस बी का स्केयर लेंगे आप 4 हो जाएगा -4 इंटू ए की जगह पे 3, सी की जगह पे आ जाएगा 6 माइनस एक्स 4ac हो गया ओवर 2 इंटू ए की जगह पे आ गया 3। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस यहाँ गया 4 माइनस 4 ज़रा 3 12 हो गया जी 6 माइनस एक्स हो गया डिवाइड बाय 3 6 हो गया जी y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस यानी 12 × 60 12 × 72 72 माइनस माइनस प्लस 12 को x से मल्टीप्लाई कर 12x हो गया डिवाइड बाय 6। ठीक है जी आगे चलेंगे। y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस जी 4 माइनस 72 ये कितना बनेगा जी 68 बनेगा माइनस का 68 प्लस 12x डिवाइड बाय 6। y इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस हाँ जी इसमें से क्या कॉमन लेगी, क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है 4 के टेबल पे कटता है 4 एकम 4 हाँ जी कटता है 4 कॉमन लिया हमने -17 बच जाएगा। ठीक है और प्लस 4 3 12 साथ में x आ जाएगा इस तरह से डिवाइड बाय 6। अब इस 4 को बाहर निकालेंगे जैसे जैसे तो ये 2 हो जाएगा y इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 -17 सही कर लेते हैं इसको -17 रेज कर लेते हैं ढंग से लिख लेते हैं भाई थोड़ा टाइम लगेगा चलो कोई बात नहीं -17 प्लस 3x डिवाइड बाय 6। आगे ऊपर से आगे अपने पास 2 कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस माइनस 17 माइनस का प्लस 3x डिवाइड बाय 6। 2 से इसको डिवाइड करवा देंगे जी हम तो हमारे पास 3 आ जाएगा 2 अंदर 2 2 3 6 y इक्वल्स टू आ गया जी 1 प्लस -17 प्लस 3x डिवाइड बाय 3। अब y को कन्वर्ट करेंगे इनवर्स फंक्शन में यानी कि हो जाएगा f ऑफ इनवर्स x 1। अब ये प्लस माइनस में आएगा ये देख लेते हैं x जो है कंडीशन में वो ग्रेटर देन है 5 से इसका मतलब है ये प्लस में आएगा और ये -17 प्लस 3x इसको हम लिखा स्क्वायर रूट में डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया जी हमारा इनवर्स फंक्शन फोर्थ पार्ट का। ठीक है तो अभी हम इसके डोमेन और रेंज भी निकालेंगे। ठीक है डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन हम निकाल लेते हैं। कंडीशन हमारे पास है x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 है तो साफ पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ नंबर लाइन बनाते हैं तो ये 5 6 7 ये ऊपर की तरफ जाएगा ग्रेटर है ना तो 5 से बड़ा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है तो 5 भी इंक्लूड है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तो ये इस तरह से हो जाएगा। रेंज के लिए हम यही 5 से शुरू करेंगे फंक्शन में हम पुट कराना शुरू करेंगे 5 6 7 फिर देखते हैं कि वो जो आंसर हमारा आ रहा है क्योंकि रेंज क्या होती है आउटपुट वैल्यू होती है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है या नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है तो वो उसके मुताबिक फिर हम रेंज बना लेंगे। चलिए फंक्शन लिखते हैं हमारे पास है 3x² माइनस 2x प्लस 6। ठीक है जी इसमें हम 5 पुट कराते हैं जी 5 पुट कराए 3 इंटू 5 की जगह आएगा 25 2 इंटू 5 प्लस 6 तो 25 से 75 हो जाएगा -10 हो जाएगा जमा 6 तो 75 जमा 6 करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा -10 तो 81 -10 करेंगे तो कितना आएगा भाई 71 आएगा। ठीक है 71 प्लस का आ रहा है और एक और वैल्यू पुट करा के देख लेते हैं कि प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है तो प्लस में ही आएगा। 6 पुट कराएंगे जी 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह 6 पुट कराएं तो 36 हो जाएगा। ठीक है -2 इंटू 6 प्लस 6 तो ये हो जाएगा जी 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 3 18 1 आ गया 3 3 9 1 10 108 हो गया जी -6 दूनी 12 हो गया जमा 6
तो 108 में 6 जमा करें फिर 12 माइनस करेंगे तो वही प्लस में ही आएगा, तो यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो 5 पुट कराने से हमारे पास क्या आया था, 71 आया था, तो हमारे पास यहाँ आ गया 71 और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो ये क्लोज इंटरवल और ये ओपन इंटरवल। अब हम लेंगे जी डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन जो होगी ये रेंज वाला होगा 71 कॉमा इंफिनिटी, इस तरह से रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन ये आ गया रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ये डोमेन वाला लिखेंगे जी 5 कॉमा इंफिनिटी पॉजिटिव, और इस तरह से। तो ये फोर्थ पार्ट भी हमारा क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया है। दो चलो जी फिफ्थ पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ट किया वाई में, ये होगा जी 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, वाई प्लस 1 इधर आ जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 पे डिवाइड करवा देंगे जी वाई माइनस 1 ओवर 2, इस तरह से एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे एक्स वाई माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, इधर भी एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा जी। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो है जी y माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट x माइनस 3। तो माइनस जो है दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 ओवर 2 इक्वल, सॉरी माइनस 3 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3 का और इक्वल्स टू x। ठीक है जी, इसको सीधा करके लिखेंगे x इक्वल्स टू y माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट प्लस 3। ठीक है जी, अब x को कन्वर्ट कर देंगे इनवर्स में, f इनवर्स x हो जाएगा और ये y भी कन्वर्ट हो जाएगा इसमें x में, तो ये x माइनस 1 ओवर 2 हो जाएगा। तो सारा फंक्शन हमारा x में हो गया जी, क्योंकि इनवर्स फंक्शन ऑफ x है हमारा। ठीक है, तो ये होगा जी, और प्लस माइनस इसका चेक करना है कि प्लस माइनस कैसे लगेगा, तो ग्रेटर देन था आई थिंक, हाँ जी x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो यहाँ प्लस में आएगा। अब आपको इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिख लें, अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं कि 3 पहले आ जाए और ये प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, हो सकता है ये पीछे जवाब इस तरह से दिया हो, दोनों तरह से ही ठीक है, दोनों प्लस के हैं, पहले जो मर्जी लिख लें कोई मसला नहीं है। डोमेन और रेंज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको कंडीशन से पता भी चल रहा होगा कि x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 है, यानी 3 है या 3 से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, तो इस तरह से ये हो गया 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, हमारा डोमेन आ गया जी फंक्शन का। रेंज के लिए हमने क्या किया जी, 3 पुट करवाया फंक्शन में, तो देखें यहाँ पर आप 3 पुट करवाएंगे तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, जीरो जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी जीरो हो जाएगा प्लस 1, यानी 3 पुट कराने से हमारे पास प्लस का 1 आ रहा है। तो इस तरह हम 4 पुट कराएं, 5 पुट कराएं, कुछ भी पुट करवाएं तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर ही आ रहा है, और पॉजिटिव आंसर का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो 3 पुट करवाने से हमारे पास आंसर आया था 1, तो 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी फंक्शन की रेंज बन जाएगी। अब हमें तो चाहिए इनवर्स की, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसका मतलब ये है कि 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी ये हमारी डोमेन हो गई, और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन जो है वो हमारी हो जाएगी ये वाली डोमेन 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, इस तरह से। ठीक है जी, लास्ट पार्ट रह गया जी हमारा, और वो सेम इसी तरह, यानी कि फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट सेम है। ठीक है, तो अभी हम सिक्स्थ पार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये जी -5, और ये जी x लेस देन -4। ठीक है, कंडीशन भी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स को लिखा y इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर -5, तो जी y -5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा, -3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 3 पे -3 पे बल्कि डिवाइड कराएंगे, y प्लस 5 डिवाइड बाई -3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब 3 तो डिवाइड में रहेगा, माइनस क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 3 प्लस का हो गया। ठीक है जी, इक्वल्स टू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ये से कैंसिल हो गया,
तो अभी इसको सीधा करके लिखते हैं x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 5 डिवाइड बाई 3 अंडर रूट, ठीक है जी, प्लस माइनस में आ जाएगा, x इक्वल्स टू प्लस का 4 इधर जाके माइनस का 4, और अब हम देख लेते हैं कि ये इसे हमने प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है। तो उसके लिए कंडीशन हम देखेंगे, वो है हमारे पास x लेस देन माइनस 4 है, तो लेस देन है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा माइनस। और अब एक और चीज़ करनी है कि x को इनवर्स फंक्शन में, और यहाँ पर y है तो जाहिर सी बात है x में कन्वर्ट करेंगे इसको, माइनस 4 माइनस x माइनस 5 डिवाइड बाई है बेटा 3, ये 3 है, ठीक है जी। तो ये इनवर्स फंक्शन हमारे पास आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम रेंज और डोमेन और रेंज निकालेंगे फंक्शन की। पहले ये हमने लिखा जी डोमेन एफ ऑफ एक्स और रेंज एफ ऑफ एक्स, रेंज एफ ऑफ एक्स। कंडीशन लिख लेते हैं, उससे हमें पता चल जाएगा एक्स जो है वो लेस देन माइनस 4 है। तो ये अगर लंबर लाइन है माइनस 4 अगर यहाँ पर है तो इससे नीचे जाना माइनस 3, माइनस 4 से नीचे जाएंगे तो माइनस 5 आएगा, सॉरी माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 और माइनस 8 और 9, इस तरह से चलते जाएंगे, ठीक है जी। और ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4, ओपन इंटरवल, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, फंक्शन में ये वैल्यू पुट करा के देखते हैं कि आंसर क्या आ रहा है हमारे पास। माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 5, ठीक है जी। तो इसमें हम पहले पुट कराते हैं माइनस 4, ठीक है जी, माइनस 4 पुट कराएंगे तो ये प्लस 4 कैंसिल 0, ये तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 5। आगे चलते हैं, माइनस 5 पुट कराते हैं जी, यहाँ माइनस 5 पुट कराएंगे तो प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 सॉरी माइनस 5 प्लस 4, तो माइनस का 1 आएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 3 माइनस 5 यानी कि माइनस 8 आएगा, ठीक है, माइनस 5 फिर माइनस 8 आ गया। अब हम पुट कराते हैं जी, माइनस 6 पुट कराते हैं, माइनस 3 इंटू माइनस 6 प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 5। हाँ जी, 6 में से 4 जाएंगे जी, 2 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, माइनस का, तो 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 3 12, माइनस का 12 माइनस का 5 तो माइनस का 17। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। देख, तो माइनस 4 पुट कराने से हमारे पास आंसर आया था जी माइनस 5, माइनस 4 पुट कराने से आंसर क्या है माइनस 5। तो माइनस 5 और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर माइनस 5 तक होगा, ठीक है, ओपन इंटरवल में। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन आ गया। अब इनवर्स में लिखेंगे, डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो ये हो जाएगी, रेंज वाला लिख देंगे उठा के, माइनस इन्फिनिटी 5 माइनस का ये, और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है, ये डोमेन वाला लिख देंगे, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4, इस तरह से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट से ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं।